के देख महाराज बंद दुकान मान ली सिंचावणी कराड़ी रे बांध कराड़ी आपने तो जो मजे को खरीदे है अपन चलो ठीक है जैसा आपके अच्छा लगे आपके अच्छा लगना चाहिए गाँव वाला के अच्छा लगना चाहिए हमारा कई तकलीफ नहीं है। जैसे ही यहाँ जो है उसी समय बाबा भाट जी ने क्या कहता था आपका पिताजी का समय भोजन करता तो हमारे बराबरी से बैठा था बराबरी से भोजन हो तो और हमारी थाली भी लेता और उनकी थाली मारे से करती उनने की के ले हमारी थाली तू ले ले थाली मारे दे दे कई बात ले अपन कोई बार यूज कर ला। अब बाबा भाट जी ने तरकीब से जेल की थाली भगवान के दे दी और अच्छी थाली भोजन करने लगी। अब माता साधु मन में विचार करे देखो जो कोप होते नहीं ऊंच डूबे है ना अगर कोई दूसरा को अपन बुरो करा तो को तो बाद में होएगा पहला अपना बुरो हो जाएगा। आज जैसे ही भगवान का खीर पीवा लगा अब माता साधु डरी रही है कि मैं जे रहे हो खाई जाएगा कहीं होएगा तो जाने करी ने लुगड़ा लायो एक दो माखी फेंकी दी उनने की बेटा मत गाय में माखी गिरी है उनने की के माँ अन्न देव को अपमान नहीं अन्न का कण और क्षण का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे आप एक काम करो मत गाओ पुण्य की के नीमा। अब भगवान सारी खीर पी गए माखी अलग फेंक करके जल छीट लिया और सारी खीर का पान कर गए। अब माता साधु वो जीव न्यू करे कि ना जाने अभी कहीं हो गया मारा छोरा में जेर गई लो। अब भगवान देव नारायण के थोड़ी देर बाद में जो है थोड़ा जीव कुचलावा लागो और उसी समय माता साधु पूछेगी कि बेटा थारे कई तकलीफ तो नहीं हुई उनने की के तकलीफ तो हुई रही माँ मारे बोले कि कई तकलीफ हुई रही। अब भगवान ने की कि मारो थोड़ा सा जीव कुचड़े जो है अब माता साधु के कि मैंने थारे जेर दे दियो अब पण खूब कसे के जेर दे वही तो और कोई कर लिए लेकिन थारे दे वही अब या कैसे को उसी समय भगवान के उल्टी हुई तो एक नीम के वृक्ष के ऊपर भगवान ने उल्टी कर दी। अब जैसे उछाट करी तो ये नीम भगवान के सामने नर के रूप में प्रकट हुआ और भगवान से की अंदाजा हूँ तुम्हारे शराब हूँ। बोले क्यों? बोले कि आपने मारा फिर उल्टी कर दी मारा दूध जैसा पत्ता मीठा था लेकिन आज आपने उछाट कर दी है तो आज सहू कड़वो जेल हुई हमारी कोई बखत नहीं रही है हमारी पत्नी कई काम में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बाबा भगवान देवनारायण ने कहा कि तुम्हारे शराब मत दे मैं तने वरदान दूं। बोले कि कई वरदान दूंगा। भगवान ने की के देख कली काल के अंदर गांव खेड़ा खेड़ा चौतरा चौतरा में मारा मंदिर रहेगा और पहला वृक्ष थारा रहेगा और थारी पाती सदा हमारा मस्तक पर विराजमान रहेगा। जिसे भगवान विष्णु की पूजा में जब तक तुलसी दल नहीं आवेगा तब तक भगवान वो के पूजा के ग्रहण नहीं करेगा वो नहीं लगावेगा। इसी प्रकार जब तक भगवान देव नारायण का कोई पुजारी सेवक हो जब भी हम पूजा करें तो हमेशा एक नीम की पाती भगवान को भेंट करे तो हमारी पूजा वो स्वीकार करते हैं। आज भगवान ऐसा उछाट करके ऐसा वरदान दे करके झूला में बैठ गए और उसी समय भगवान देव नारायण झूला झूले और माता साधु कही दी के लाला बेटा कही दी के थोड़ा लंबो तो भगवान देव नारायण कह दिया है कि माँ चढ़ता झूला में दिखे गुजर की गोटरी माता अरे मामो अब मामा को छोड़ी दो मारा मोरे अब चला पिता का
कि चढ़ता झूला में दिखे गुजर की गोट और उतरता झूला में दिखे मामा साहब का महल। अरे माँ मारो खेड़ो मान ले अब नारा मामोसा का मालवा में जाला बपोती का मार और खेड़ा बसई तुम्हारा पिता सभी बहुत कोई अवसर बीतिया जाए। तो भगवान देव नारायण के जब बदलिया उसी समय माता साढ़े ने की कहा कि कैसे समझो यो माँ से तो समझे नहीं तो छोटी माँ ने के इशारों करियो कि तम समझे तो कभी समझी जाए। तो उसी समय छोटी मामी आई और छोटी मामी अपना मालवा का है, बड़ी मामी मारवाड़ का है। तो आज छोटी मामी भगवान देव दरबार के समझावे कि बेटा अबर की ब्यान का हीना लावारा आनी नदिया में नीर अपार कैसे पार होवेगा बाड़े जा थारा आड़े सिपरा की धारा जिद करी तो मामी साहब ने की के लाला लगता साड़ को पानी तो खतरनाक पानी पड़ियो है कि सिपरा मैया पूर्ण जली है बे थाक गई है। तो लाला अबर की ज्ञान का हीरा नवाला नदिया में नीर अपार अरे कसे पार होगा बाणे जा थारा आड़े है सिपरा नदी की धार। और
मालवा की गाल रपटनी, रपटेगा तारा लीला गर्भ छेरा का पाँव। इसलिए 4 महीना चौमासों निराज करो और दिवाली पाछे आप आराम से चले जाओ, मैं आपके मना नहीं करूं। उनने की नहीं मालूम सा अब मारे मत भर जाओ। और अबे हुआ आपका कहना से मामा साहब का मेरे नील हुआ और मैं कौन करार से आया हूँ, कौन करार से मारे जानू है। तो आगे की लीला भी मारे करनी है। तो भगवान दरबार में कह दिया, मारा पिता का खेड़ा बसाड़ू, अरे जाऊ बपती कमा, उजड़ खेड़ा फिर बसाड़ा, अरे जावा पिता को जावा पिता को। मामी साहब से हाथ जोड़ करके अर्ज करे, विनती करे कि अब मारे मना मत करो और मारा पिता का खेड़ा चौसला मारे बसानो है और जगत में नाम करना है। मारे हाथ जोड़ू मामी, मारा आज्ञा दे दो, उनने की लाले काम करो। कभी छोटा मामा साहब का घर अच्छा नहीं लागे, मोटा का घर नहीं लागे, तो आपके उज्जैन में बंगला बंदे दूं, बंगला को राज उज्जैन को राज दिवाड़ दूं और उज्जैन में बंगला बंदे दूं। भगवान ने की कि मामे साहब ये गाड़ी घोड़ा बंगला मारे कहीं मैं कहीं करूं गाड़ी घोड़ा बंगला के। अरे मैं तो कौन करार से आया हूँ, कौन करार से मारे जानो है और मैंने जो माँ के वचन के वो पूरा करना है, इसलिए मारा पिता का खेड़ा चौसला बसाना है। तो आप तो मैं विनती करूं आपसे कि आपके जो चाहे आज मांगे लो और हमारा आशीर्वाद दे दो। उनने की कि नहीं मांगो बेटा, अगर आपके कहीं देना है तो आपकी इच्छा से दे दो, लेकिन हूँ मांगू भी। भगवान के दरबार ने अपनी इच्छा से मामी साहब के वरदान दिया। और देखो एक मामी का कारण आज अपना अभो मालवो सुखी है भगवान देवनारायण के। और देखो एक निवेदन करूं कि यदि एक आदमी चाहे तो आखा गांव के स्वर्ग बने, एक आदमी चाहे तो आखा परिवार के स्वर्ग बने दे, और अगर एक आदमी चाहे तो पूरा गांव के नरक बने दे, पूरा परिवार के नरक बने दे। तो आज एक मामी का कारण आज अपना आपको मालवो सुखी है। मामी ने भगवान की दिल से सेवा करी है, तो आज भगवान देवनारायण ने मामी साहब के दिल से आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दे दिया है। कई वरदान दियो भगवान देवनारायण ने। घणो निभजेगा मामी मीठो माळेवो,
छोटी मामी को ऐसा वरदान दे दिया कि मामी गणो निभजेगा थारो मीठो मालवो और कदे ना पड़े सी थारा मालवा में काल। बेल का सिंगड़ा पड़ ले, अदरक पानी भी अगर मालवा में गिरे तो थारी ज्वार बाजरी पाकेगा मामी, और थारा मालवा में घी दूध का भंडार भर जाएगा, थारे घी दूध की कमी नहीं आएगा थारा मालवा। ये भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब जब छोटी मामी के भगवान आशीर्वाद दे दिया था, उसी समय बड़ी मामी साहब भी आई है। अब रोनो तो नहीं आयो तो, लेकिन जबरन को रोनो जायो कि जो पाछे बैठा उनके तो भगवान ने 3 काम की कला दी है, रोनो गानो ने खानो, 3 ही काम गेले करे, है सब करेंगे नहीं करे। अभी आप अपन ने देखा कि नहीं देखा कि कहीं बाल गालने भरवा जावे, है नी, तो यहाँ से मजे के दांत काटती जावे, बाटे बात करती जावे, आने जहाँ घर आयो कि एक इशारों करे कोई जाओ शिवरी हो गई यही घर, तो वहाँ रोना चालू करते, बताओ इतनी देर में रोना ही फिर। तो भगवान ने 3 काम की कला दी है कि रोई भी लेगा, गई भी लेगा ने खाई भी लेगा। आज बड़ी मामी साहब रोना तो नहीं आयो, लेकिन जबरदस्ती रोती रोती आएगी, तो भगवान देव राम से कही है कि लाला मैंने तुम्हारे कहीं कैदी तो को हमनो मत मान दो, लेकिन अब तुम दैया हो तो तुमने छोटी मामी के वरदान दियो, सो मारे भी कहीं न कहीं दैया हो। भगवान ने की कि जरूर तुम आओ। क्यों? अपन जो भगवान के भेंट करा, जो अपन भगवान के दा, उस भगवान अपने रिटर्न लौटावे कि नहीं लौटावे। यह कर्मा की खेती है, अपन ने जो उनके दियो वो अपने भी दे। आपने देखो कि 56 करोड़ की जायदाद नेता नरसिंह जी ने सांवरिया सेठ का नाम पे लुटाई दी, तो 56 करोड़ को मायरो भरनो पड़ियो, नानी भाई को मायरो भरनो पड़ियो। एक बार भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां बैठी थी, उसी समय भगवान ने सोची कि देखा कौन कितना प्रेम करे माल से, तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली काट ली। अब जैसे उंगली कटी तो राजा रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी सब अच्छा करके उन्होंने की आपकी उंगली कटेगी प्रभु, उंगली कटेगी? बोले हाँ कटेगी ना, बोला कैसे कटेगी। वहां द्रौपदी जी भी बैठी थी सभा में, उसी समय हीरा से जड़ी हुई साड़ी चीर करके और पट्टी बांध दी। भगवान ने की के पहना यो कहीं करियो, हीरा से जड़ी साड़ी फाड़ दी, उन्होंने की के दादा आपसे ज्यादा यह साड़ी नहीं, आपसे ज्यादा यह साड़ी को मायनो नहीं है। उन्होंने की के बेन अनि अतरा साथ चिंता कर लिए, कुंदन थान का थान फेंकना पड़ेगा, फेंका के नहीं फेंका सारी ही। जब दुशासन चीर खींचने लगा तो सारी ही की नारी है के नारी की सारी है के नारी बीच सारी है के सारी ही की नारी पार जैसो यो बढ़ता दियो बैठे नहीं। तो बताओ जब 1800 गुण ने दियो तो जिका ढेर दे दिया कपड़ा का है, तो भगवान तो जो अपन था वो अपने या कर्मा की खेती और जो या कर्मा की खेती है। अरे वाह क्या बात है, जो या कर्मा की खेती है, जैसा बोगा वैसो काटना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अपन ने सोयाबीन बयान अपना गली गया तो कोई दूसरा का खेत में जाइन पे डीसा काटना बोले। ये तो कर्मा की खेती है, अपन ने जो बोयो है वो अपने काटना पड़ेगा, जैसा अपन ने जो है वैसो दाम ले ले। आज एक जगह कही हुई कि एक गुरुजी कथा करे, अब कथा को समापन को दिवस गुरुजी ने कह दिया, भागवत जी करता था, गुरुजी ने कह दिया कि अगर कोई भी ना फल चढ़ावेगा और अगर कोई लाड़ी उनके छोरा छोरी नहीं है उनके फल जलेगा। एक भाई ने की कि गुरुजी अपने लाड़ी के कहीं नानो मोटो नहीं है, वो ले फल, बोले कि जा जलेगा। अब जीजा भी भाई गया, तू बोलाना का हट गई, ठेला पे पूछे कि सेव पर कई भाव जा रहे, अनार कई भाव जा रहे, आम कई भाव जा, उनने की के सब 250 ऊपर, उनने की मारे तो भागवत जी के चढ़ाना रहे, मारे कहाँ खाना हिसाब से बताई गए। बोले कि चढ़ाओ तो मेरी अंगूर ले जाओ। बोले ही कैसे? बोले कि 10 रुपया को ढेर। अब 10 रुपया का ढेर वाला अंगूर यही भागवत जी के चढ़े। अब भागवत जी के चढ़ाया, अब गुरु जी ने की कि भागवत जी समापन हुई है, जिन अंगूर चढ़ाया लाड़ी के लाओ जलाओ। अब जैसे लाड़ी आया, गुरु जी ने भी अंगूर तो की उनकी गोद में डाल दिया। कहीं नहीं बेटा आप मत खा दो और कोई के मत खिला दो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बोले ठीक है।
अब लाड़ी ने खाया, भगवान ने करी तो लाड़ी गर्भवती हुई, बालक भी होयो। अनरी का बीज गुरुजी दूसरे साल फिर उन्नीस गांव में पहुंची है कथा करवा। अब जिसे गुरुजी कथा करवा लगा ना भाई आएगी उन्हें की वाओ महाराज बा असा असा अंकुर जलाओ, असा फल जलाओ। अब गुरुजी डरी है बेचारा, जाने कहीं मालूम नहीं हुए उनने की क्यों बालक नहीं होयो कहीं, बोले कि बालक तो होयो। तो बोले फिर लड़वा को कहीं काम, बोले कि होयो तो सही पर उधर लपलपा लाट आई कोई पड़े भोजा में। गुरुजी ने की के भोजा में तुमने चढ़ाया कहीं, तो बोले लपलपा अंगूर चढ़ाया था। गुरुजी ने कह दी कि लपलपी औलाद हुई हो गई, मरू गई। तो जो अपन भगवान के भेंट करा है बस उस भगवान अपने रिटर्न करेंगे, है ना। भले अच्छा चढ़ाओ तो अच्छा देगा, बुरा चढ़ाओ तो बुरा देगा, जो दोगा उस तो दोगा। आज अपन ने कोई चीज कोई की दी तो अपनों का करे मांगवा ना भैया थे। अब अपन ने कभी दी हो जाएगी अन उसे कर लग गए तो दो थापड़ की देगा, अपने के कदे देता हमारे। तो जब परमात्मा को अपन कहीं दाना भेंट कराना तो वो अपने जरूर देगा। तो आज जो है बड़ी मामी आई है, भगवान ने की के मामी तूने मैंने दूध मांगियो तो तूने छाछ पई है तो छाछ आज ले ले। तो भगवान के दरबार में कह दिया कि मामी जन्म बाजड़ी रेगा मामी नी खेलाड़े को जा मेला। अरे जन्म बाजड़ी रोगा मामी दा, अरे थाला महल का कि मोटी मामी थारी मारवाड़ में सदा पड़े दिसाले काल, और जन्म बांधड़ी रहेगा मामी नी खेला देगा गोदिया में लाल। और लक लवारी लक बाखड़ी, लाखों लवारी रहेगा धारा गले, लाखों बाखड़ी रहेगा, लेकिन तू छाछ घर की नहीं दूसरा का घर की खाएगा। भगवान ने श्राप दे दिया तो खाता भरे कि नहीं छाछ अपना घर की खाए नहीं, गाडर बकरी भेड़ लाए और अपना घर की छाछ खा। तो भगवान ने श्राप दे दिया और कह दी कि अनित जन्म में तो तू नारी है, लेकिन अगला जन्म में तू बागड़ बनेगा और झाड़का को उल्टी लटकती रहेगा। भगवान ने ऐसा श्राप दे दिया। तो तुम विचार कर लीजो कि जब उनका मामा मामी के श्राप दे दे तो अपन कहीं मासा देने लगा है, मुगाता में मत लीजो, भरोसा मत लागे। अपन उनका कहीं रिश्ता में नहीं लगा है। जब जो आदमी अपना मामा मामी के श्राप दे सके भी अपने कहीं छोड़े, लेकिन अपन तो गरीब ब्राह्मण है, जैसे अपनी रक्षा करे जैसे अपने छोड़े है, नहीं तो अपन तो अने लायक नहीं है कि अपने छोड़े। पर ब्राह्मण जानी में कि कई मारे बापड़ा ब्राह्मण गरीब जाते हैं, इसलिए आपकी रक्षा कर। आज जैसे ही यहाँ भगवान के दरबार ने जो है मामा साहब के श्राप दे दिया, मामी साहब के श्राप दे दिया और भगवान वहां से चलवा की तैयारी करें, तो छोटा मामा मामी गांव की माता बहनों के बलुइया है, ढोल नगारा बजवाया है और ढोल नगारा बजवा करके भगवान दरबार को वहां से विदाई देने के लिए सारे नगर के लोग आए और कई बातें पढ़े हैं। आप देखो कथावाचकों को तो असुरे है कि दुकान में सब तरह को सामान बेचना पड़े थोड़ो थोड़ो, क्योंकि सब तरह का गिराक लेवा आवे। अब खाली शक्कर की थैली लाइन बैठ जाओ तो शक्कर वालों शक्कर लाइन करे चले जाएगा, बाकी का तो खाली जाएगा। यो है कहीं सेट बात बोले नहीं है,
चाय की पत्ती है? बोले नहीं है। सुपारी जर्दा? बोले नहीं है। बोले है कहीं? बोले खाली शक्कर है। तो ये शक्कर शक्कर का गिराक रह जाएगा, बाकी का शक्कर चले जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सबका बोले बेचना पड़ेगा। सब तरह का गिराक आया ना खरीदेगी, तो सब तरह को सामान बेचूंगा। कभी एक तरह को बेचूंगा तो फिर भी एक तरह वाला नहीं जाएगा, बाकी धीरे धीरे खिसकी भी जाएगा। क्यों सब? तो आज भगवान देवदत्त जो है मामा साहब को मार वो छोड़े और कई लीला करे भगवान देवराम और मामी साहब पे जो है कि लाला के लाला गोठ नगर मत जावा जी, जावा जी। अच्छा, अरे मामा जी को के संभालो मौज मनावो जी। लाला गोठ नगर मत जावा जी, मामा
के नियम मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। उसी समय भगवान जब चलवा की तैयारी करी है तो मामा मामी से भगवान ने कहा कि मामा साहब हाथ जोड़ कर विनती अरे नम नम लागा मारा पिता का खेड़ा बसाऊं अरे दई दो और मामी साहब से विदा ले। मामा मामी के नेत्र सजल रैया आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी और भगवान देवनारायण मामा मामी को रोते हुए लगते जो है सिपरा नदी के तट तक आए। यहाँ सिपरा मैया का जो है पूजन करा और भगवान दरबार जो है मामा मामी से विदा ले। अब मामा मामी रोते हुए लगते भगवान देवनारायण को यहाँ सिपरा पार कराई और भगवान जैसे सिपरा पार हुए और कई दिन करे भगवान के दरबार लीला पे पण असवार रे नारायण धर्मी
देव दरबार जो है मामा साहब का माड़वान पर छोड़ करके गुजर गोल के प्रस्थान करा। अब चलते चलते भगवान देव दरबार जो है माला श्री डूंगरी पर आए और वहाँ भगवान देव नारायण से माता साधु ने कहा कि बेटा जब तू छोटो तो और हूँ थारे यहाँ से लेने गई थी तो यहाँ जगदम्बा का मंदिर में रात रुकी थी तो जगदम्बा ने थारी राणा दुर्जन साल से थारी रक्षा करी थी। राणा दुर्जन साल से थारी जगदम्बा ने रक्षा करी थी तो आज अपनी माँ जगदम्बा की मान उतारा रात्रि जागरण का ढोल नगारा बजवावा उनने की के माँ जो आपकी इच्छा हो करो मैं आपके मना नहीं करूँगा। जगदम्बा की मान उतारा तो आज राज राजेश्वरी मैया जगदम्बा की माता सड़ो मान उतारे तो भगवान देवनारायण के जो है वही रात्रि विश्राम करावे और भगवान कैसे मान उतारेगी माँ जगदम्बा की और साधु गुजरी कही करेगी। जय हो। मैया शेरवाली बेटी है इन पहाड़ों
रात्रि में वहाँ विश्राम करा। और अब तक जो ये कथा चलती थी, ये वीर रस, करुणा रस, इस रस की कथा थी। और अब थोड़ी सी आगे की कथा हास्य रस की है, अच्छा आनंद की कथा है। तो जैसे ही भगवान दरबार रात्रि वहाँ विश्राम करा, प्रातःकाल सूर्य भगवान उदय हुए, उसी समय धारानगर का राजा जय सिंह की कन्या, जो आंख से आंधी है, माथा पे सिंह, पग से पांगली है और शरीर पे ऐसा गोमा है, अब हाथी का ऊपर बिठा करके महावत लेकर के आया। भगवान देवनारायण ने की माँ योग कही है, बोले कि बेटा या लड़की या कन्या 12 साल से देवी के यहाँ आवे जावे है। तो बोले नहीं, देवी ने 12 साल तक एक नहीं सुनी। बोले कि बेटा देवी तो 1 मिनट में सुन लेती, लेकिन यदि किसी का किसी को श्राप लगा हुआ हो तो श्राप कोई नहीं मिट सकता। तो इसको श्राप लगा हुआ था, अब इसको किसका श्राप लगा हुआ था? ये गुजरिया जब सत्य वाला की तो जे मती के ने श्राप दे तो कि रांड आवे तो तू झूठ मूठ की पत्नी बनी ना हमारा घर में आई है, लेकिन हम थारे श्राप दा कि तू आंख शांति होगा और थारा शरीर में गोमा, माथा पे सिंह रहेगा और हमारा जेठ का छोरा की बहू बने। और अब तो तू हम जैसे हमारा पति का साथ बीच में से छोड़ी ने जाई रही है, ऐसे थारो पति भी थारे बीच में छोड़ी ने जाएगा। श्राप था, इसलिए माता जगदम्बा ने इसका निवारण नहीं करा। तो भगवान देवनारायण कह रहा है कि माँ बिचारी आंख से आंधी, माता पे सिंह, पग से पांगली, अगर तू के तो एक अच्छी कर तू। उसी समय माता साधु ने की कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यदि आपके द्वारा किसी का अच्छा होता हो तो अवश्य कर देना चाहिए। माता साधु ने कही थी कि बेटा अगर तू ये सब कर दे तो काय की बात कर दे। भगवान देवनारायण ने की कि ठीक है, अगर आपकी आज्ञा होगा तो यह बराबर अच्छी होएगा। भगवान ने थोड़ा सा हाथ में जल लिया, अब वो तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, वो जो चाहे जो कर सकता है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के उस कन्या के ऊपर मार्जन करा। उसी समय आंख से आंधी थी तो आंख गई थी, माता को सिंह टूटी ने पड़ी हो, पग से पांगली थी पांव भैया, और एक 16 साल की सुंदर कन्या भगवान के सामने खड़ी। अब जब 16 वर्ष की कन्या भगवान के सामने खड़ी तो वह कन्या हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी कि हे नारायण, अरे वरु तो तुमको वरु ये निश्चय हो गया राजकुमारी को, अरे तन मन से पति मान लिया गणगोठा के उस कन्या ने कहा कि प्रभु आज दिन तक मैंने किसी का मुंह नहीं देखा और आज जीवन में पहली बार दर्शन हुआ है, तो भी आपका होया है, तो आप आज हमारा पति हो, माँ से शादी कर लो। भगवान देवनारायण ने की कि भाई यो कही है, अरे या बाटे गलती कसी शादी। बोली क्यों? बोले कि देखो अगर आप माँ से ब्याह करोगा तो जीवन भर पछताओगा। बोले क्यों? तो भगवान देवनारायण कह है कि ना तुम्हारो गाँव में घर है, ना माल में खेत है, और उनका मामा साहब का मालवा से बगाड़े थको आए हुए हैं, तुम्हारा पिताजी का खेड़ा बसावा देगा। और आप के जो मनिया शरीर जो आपका दुख दर्द निवारण करियो, देखो कोई एहसान नहीं है, आप आजाद हो और आप तो कहीं अच्छा राज रजवाड़ा में शादी करा जो, क्योंकि राजा की कन्या हो और उधर गरीब गाय को ग्वालो है, गाय चरा वालो है, आप मारसा कर ब्याह करोगा तो आप पछताओगा। कन्या ने कहा कि अंदाता सुख तो घड़ी भर को गणो है, सुख तो घड़ी दो घड़ी को बहुत है ना।
भगवान कहते अच्छो जीवन दे अन 50-60 साल दे तो गणो, 100 साल दे तो गणो, 70 साल दे तो गणो, अन कहीं बीमारी कर दी अन खाटले पटकी दिया अन और 15 साल की उम्र बढ़ाए तो कहीं काम की हुआ। भगवान जितना धन रखे अच्छा से रखे अन भले मार दे, लेकिन अगर कोई बीमारी कर दे खाटला पे हो गया पड़ो अन फत्ता भरो तो कहीं काम। आज जैसे ही भगवान देवराज ने की कि आप माँ से शादी मत करो, कन्या ने की कि शादी करूंगा तो आपसे ही जिद कर ली। उसी समय भगवान ने की कि अगर आप इतनी जिद करोगे तो एक काम करो, हूँ तैयार है शादी करवा कर लिए। लेकिन भगवान ने की ऐसे नहीं करूंगा, बोले फिर अरे जाओ पिता से आज्ञा लाओ, बोले अरे आज की रात रुक रहे हम देवी माँ के। देवी माँ के नाम नारायण, देवी माँ के भगवान ने कह दिया कि आप अगर माँ से ब्याह करना चाहती हो तो जाओ आपके माता पिता से आज्ञा लो, अगर वो आपका अनुमति दे तो आप माँ से शादी कर दो, हूँ आज कदम और ना रुकूं। बोले कि ठीक है। अब कन्या घर गई, अपने माता पिता को प्रणाम किया। राजा रानी उस कन्या को देख करके चौंक गई, घबरा गए। उन्होंने कहा बेटा आप काका राजा की राजकुमारी हो? उन्होंने की कि आपने मारे नहीं उनकी? बोले कि नहीं बेटा हमने आपके नहीं बेचा। बोले कि मैं तो आपकी बेटी हूँ। बोले कि मारी बेटी? बोले हाँ पेपर दे हूँ। उन्होंने की कि बेटा क्यों मजाक करे? अरे बोले कि मैं आपसे सही कही हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। बोले कि बेटा हमारी छोरी तो आंख से आंधी है, माथा पे सिंह है, पग से पांगड़ी है और शरीर पे ऐसा गोमा है, आप कैसे हमारी बेटी हो? उन्होंने की के माँ मामा साहब का मावास आया है और गुजर कोट की ओर जइया है और उनको नाम देव नारायण है और उन्हें हमारा कष्ट को निवारण कर दिया। तो आज आपसे हमारी विनती है माँ कि हमारा पिताजी से कह दे कि हमारी शादी उनसे कर दे, आराम से कर दे, तू कह दे माँ। मान लेगी कि बेटा हमारी कहीं चले, थारा पिताजी की चले। उनसे पूछा, माँ गई पिताजी के पास में और कहा कि देखो अपनी बेटी को सारो कष्ट निवारण करियो भगवान देव नारायण ने, तो क्यों नहीं अपन हो के उनसे पर नहीं था? उन्होंने के नहीं हूँ नहीं मानू। बोले क्यों? बोले कि ये देवी आराधना करे 12 साल से रोज रही थी, अब ना मालूम किन्हें कष्ट को निवारण करियो। अगर वो देव नारायण और अवतारी है तो हमारा 7 धातु सोना का फाटक जो खेड़ा देते पाताल में ले लो, जी के 12 साल हुई है फाटक आज तक वापस नहीं आया, चोरी करी के ले गए। और अगर वो अवतारी है अगर वो फाटक ले रहे तो पीपल दे को ब्याह को साथे करना। बोले कि ठीक है। अब पीपल दे दौड़ी हुई पाछी वापस भगवान की शरण में गई और भगवान देव नारायण जी की कहता था एक कारण और कर दो। बोले कहीं? बोले कि हमारा 7 धातु का फाटक खेड़ा देते पाताल में लई जो है, फाटक लाई दो तो मारो ब्याह आपका साथ हो जाएगा। भगवान ने की अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसी समय भगवान देव नारायण पातालपुरी में गए और खेड़ा देते से जाकर के युद्ध की तैयारी करी। और कई बाधा बड़े हैं, ढोल नगारा बाजा देवता, अरे चमक उठी तलवार, ये तलवार सूरत सूरत उज्ज्वला, अब जगमग हो रही है।
7,500 दैत्यों को भगवान ने धराशायी कर दिया और जो दैत्यों का सरदार था उसी के पास में भगवान पहुंच गए। अब जब सरदार के पास में गए, अब भगवान ने कही कि युद्ध की तैयारी कर ले, हरी सेना तुम्हारी भी है। उनने कही अंदाता उधर न्यूज आ रही है तुम्हारे से, अरे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करूं, मारे माफ करो, मैंने नहीं जाना था कि आप ऐसा अवतारी पुरुष हो और मारा दैत्य आपने मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मारो एक निवेदन स्वीकार करो। बोले कि कहीं, बोले कि मारी कन्या को भी ब्याह आप कर लो, मारी कन्या से भी ब्याह कर लो। तो भगवान देवनारायण ने जो दूसरी शादी खेड़ा दैत्य की कन्या से करी और जब वो दाहिर में फाटक देवा लागो, उन्होंने कह दी कि चोरी चकारी को समान मारे नहीं चाहिए, दूसरा कन्या से चोरी करी के लायो घरे दे और मारे डाय जान दे, यो तो मान लगा। अब उसी समय पाताल से खेड़ा देते वो फाटक लेकर के गया और धारा नगर के कांकड़ पे जाकर के फाटक को लगा दिया। अब जब राजा ने देखा तो राजा मन में विचार करे कि रात ही रात में फाटक लायो, अरे दिखे असल सिंगड़ी को जायो, कि रात ही रात में फाटक जायो, दिखे असल सिंगड़ी को जायो, ये तो कोई अवतारी है। पीपल देखो व्याप रचावा अणि देव की लारा, उसी समय नए ब्राह्मण को बुलाया, चांदी सोना का टिक्का नारियल और लगन पत्रिका लिख करके राजा ने कह दिया कि जाओ भगवान देवनारायण के यह पत्रिका दो। अब जैसे यह पत्रिका आई है, भगवान देवनारायण माँ से कह रहे हैं कि माँ अगर कहीं का दूसरा कहीं मांडा वांडा बल्ले आवे, लगन पत्रिका लावे तो अबे मारो ब्याह मत कर जे। बोले क्यों? बोले कि अबे कहीं करे ना तेरा ब्याह के दो ब्याह या नाराम। बोले कि बेटा एक ब्याह मारा डिस्ट्रिक्ट कर ले, एक ब्याह पे तो ना सके जाके कहीं मारे माना माननी पड़ी, तो एक ब्याह अगर कभी कोई आवे तो हमारी तरफ से कर लीजिए। बोले कि करवा में तो कर ला, पर न जंगल में मंगल न माता जी का मंदिर में ब्याह करा तो कुल तुम्हारी बारात जावे। अब बारात जावा तो 150 आदमी की तो जरूरत पड़े है नी? और 5-50 कुआसी तो चावे जैसे ब्याह जमे। अब यहाँ हमारे कुल तो अलग लगावे, कौन मेहंदी लगावे, कौन बारात जावेगा। उनने की कि बेटा आखा कोडाना की भाई बेरोन थारा अलग मेहंदी लगावेगा और आखा आस पास का क्षेत्र का लोगों जो है दातागिरी दिचमो सगत खेड़ी है नी मेहंदी नफानियों छायन जहाँ से भी बारातियों आया है वे सब थारी बारात जावेगा। बोले कि ठीक है माँ बेर कर देते, कई दिक्कत है तो थोड़ी सी देर के लिए 5-4 मिनट को ब्याह कर लेना, फिर आगे चला, ज्यादा मात नहीं लगाऊंगा। पर जैसे ही भगवान देवनारायण का ब्याह की तैयारी हुई, भगवान देवनारायण के हड़क मेहंदी बोलावे और माता साधु जी की के बेटा थारा मामा साहब उनके पत्रिका लिखी दे, भी अपना बोले कपड़ा लत्ता लेने आवे। बोले कि ठीक है। तो भगवान देवनारायण को ब्याह की तैयारी की है और कई कर अब जो ब्याह करा तो शुरू से थोड़ा एक टप्पी 2 टप्पी में लेना पड़ेगा, तो ब्याह मांडो जमेगा नहीं, तो एक 2 में तो मजा नहीं आएगा।
तो जैसे ही भगवान देवनारायण का बिहार की तैयारी हुई है, तो जब भी अपन कोई काम करा तो पहला के मनाओ, कथा करो तो गणपति गाओ, है नी, गऊ बीनो तो गणपति गाओ, है माता जी पूजवा जाओ, कहीं भी काम करो तो पहला गणपति आराधना। लेकिन ऐसा का काम है कि जो काम के चालू कर दे गणपति को नामन नहीं ले, काको बताओ तो संभव काका काम है ऐसा कि जो गणपति आराधना ने कोई गणपति आराधना अन काम चालू काको काम जब चार जना अपने तोकेगा नहीं, जब कोई नहीं दिखेगा कि ले जय गजानन गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि का दादा, अरे तोको ने चलो भागो, कोई नहीं लिखेगा गजानन जी का नाम नहीं लेगा। तो आज माता साधु भगवान श्री गणेश जी की वंदना करें और कहीं कहीं दिए साधु माता हो हमारा गेरा हो गजानन आया। और गणेश जी की वंदना करके और देखो आणि ब्याह में भी कुछ चीजों में ऐसी है कि आपके समझ में आवेगा कि हाँ गुरु जी सही कही है। आज जैसे ही भगवान गणेश जी की वंदना करी, हलन मेहंदी बोलावे माता साड़ू कैसे हलन मेहंदी मिलावे हमारी हल्दी रो रंगा सोना के निवाजा भगवान देवनारायण के हड़क मेहंदी लगाई। अब भगवान देव दरबार दूल्हे राजा बन गए हैं। अब लगन की तैयारी, बारात की तैयारी हो रही है और महाराज की तैयारी हुई है। तो इनका मामा साहब भगवान देवनारायण का जो छोटा मामा साहब है वो माता साधु के लिए महाराज लेकर के आया। अन मांडा में कोई चीज ऐसी है जैसे गणपति पूजा है अन फिर कई पूजा करा अपन रोड़ी उकल हनी उकलडी नोतवा जावे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, सब जावे उकलडी नोतवा हनी। अब उकलडी नोतवा जावे तो
उन्हें उकलडा पे काका भगवान है, उन्हें उकलडा पे काका भगवान बेटा जो नोतवा जावे, इनसे पूछो कावली दे जावा, एक पड़ा में तेल कुल देगा, कपाशा पटकी लेगा, अनेक धोती कर लेगा, न लाड़ा के जाओ लाड़ी के में बीच में कर लेगा, न वहाँ ढोल नगारा बजाता जावे। बोले कहीं, बोले उकलडी पूजवा देगा, कहीं है वहाँ, अरे बोले बूढ़ा गड्ढा नोतवा देगा, है नी, विचार कर दे। अब वहाँ बूढ़ा गड्ढा नोतवा जावे, तुम्हारे यहाँ बताओ कि जो अपना बूढ़ा गड्ढा जो पूर्वज है भी अतरा गया बेटा क्यों उकलडा पे पड़ा वहां बेटा, उनके यहाँ ठई यो घर कई चीज अच्छी नहीं लगी, खाली उकलडा पे भी बूढ़ा गड्ढा बेटा, जहाँ लेटरिन पड़ी है, जहाँ गोबर पड़ी है, जहाँ पन्नी और पड़ी है वो पे बेटे भी, अरे वहाँ उकलडा पे ना तो कहीं बूढ़ा है, ना कहीं बूढ़ी है, ना कहीं गड्ढा है, ना कहीं गड्ढी है, कहीं भी नहीं। खाए वाला ले जावे क्यों, उन्हें दूल्हा के या दुल्हन के कल ये ले जावे वहां की जगह कि बेटा आज से तू पराया घरे जावेगा, आज से तू पराया घरे जावेगा, तो नहीं उकलडा का गड्ढा के ना उकलडा के देखी लीजिए, एमें बगदो भी पड़ियो, पन्ना पन्नी भी पड़िया, चारों बगदो सब पड़ियो, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा में वह ताकत है कि ये 12 महीना में सब के सड़े लेगा, और सुनना सर कोई ने अपना दही के 60 महीने तो तू आज से ससुराल जावेगा तो ससुरा की सुन लीजिए, सासू की सुन लीजिए, ननन देरानी जेठानी काकी भाभी जो भी है सबकी सुन लीजिए, आणि उकलडा सर की विजाजे तो एक दिन लोग जो कहेगा कि फलाना का घर में वह बहुनी वह तो साक्षात लक्ष्मी है। अपन जो उकलडा से नफरत करा कि नहीं करा, उकलडा करके कहीं बैठो रे आया है नी, आन ऊज जब 60 महीना आवे आन ऊज उकलडा पाके तो अपन समझ का गजब को खाता रे यार, रोटी न्यान ले लो न्याज खाई लो, तुम आज खाइला ना उन्हें उकलडा खाइला नहीं कहो तो सुनना सर कोई जावे तो इसलिए ओके बतावा जावे, ओके सीख दे बड़े उन्हें उकलडा से कि देखी लीजिए, ऐसे सीखी लीजिए उकलडा से। आज भगवान देवनारायण ने जो है यहाँ माता साधु भगवान देवनारायण के लिए मामा मामी महाराज लेकर के आई है, और यहाँ माता साधु अपना भाई उनको इंतजार कर रही है, और कई बात बड़े हैं अरे गाड़ी तो अब ये सगला की उठाई है सब, अब कहाँ गाड़ी कहाँ बिल्डिंग कहाँ लड़के, थोड़ा तो पहला का जमाना की बात ही, अबे तो भूले ना भागे ना गाँव भागे, अबे कहाँ गाड़ी लड़के ये गाड़ी तो लड़की ये तो मेरा वीरा बुरा
भगवान के लिए महारा लेकर के आए और यहाँ माता साधु अपना भाइयों को इंतजार कर रही है और कहीं कह रही के बीरो बात बरण आवे गो, बीरो बात बरण आवे और महारा पहनाने के बाद में भगवान की बारात में सभी देवता ग्वाल का रूप धारण करके और सभी देवियां लाजो से अब तुमने बोली जाता लाजो चलो अब लावा दो पर अब ज्यादा दामा मत कर दो, हमारे कथा आगे ले चलनी है, गोठा गांव बसाना है, ध्यान रख दो। आज जैसे ही भगवान देव नारायण जो है दूल्हा बन गए हैं तो किसी ने काजल सारा, किसी ने मांग भरी, नहीं किसी ने माता साड़ो ने दूध पायो। अपनी मांडा में क्यों थोड़ी थोड़ी बातों समझ भी कम आ गई है ना सर। अब यह बताओ कि जब बारात चढ़े अनु लाड़ो भी मजे को कमारा मारा सर तो आगो बूढ़ो, तो जब घोड़ी चढ़े तो के माँ दूध पाओ, घोड़ी बकर में कहीं माँ के दूध भी नहीं आवे, अनु कहीं लाड़ो भी मुको नहीं हुए, पर यह प्रथा क्यों दूध पावा क्यों? क्योंकि वह माँ दूध इसलिए पिलाती है, वो माँ याद दिलाती है, वो माँ याद दिलाती है कि बेटा आज से तू शादी करवा दे रहे, तू शादी करवा कर लिए दे रहे, तो आज से मैंने थारे दूध पै पै ना तो फोटो करियो है, पानी दूध को फर्ज नहीं पै दीजिए, और मारा दूध की लाद राखी लीजिए, आने थोड़ा दिन तक लाड़ी लावे तो मारे बेड़े भी राखी लीजिए, नहीं तो समझ करते कि लाता खेलने कहीं अलग हुई जाए, अरे हूँ बूढ़ा बाम अलग से क्या करूँ। इसलिए वो माँ अपने बेटे को दूध पिला करके वो चीज याद दिलाती है ना। तो आज जैसे ही भगवान देवनारायण की बारात दो नगारा बजवाला का सेनाइयां बजने लगी और सभी देवी देवता भगवान की बारात में शरीक हुए, और कैसी बारात चली भगवान दरबार की। ये नारायण थारो, ये देव जी थारो, ये दूल्हे जी थारो, मंडप सजो बारी, नारायण थारो मंडप सजो बारी, बंधा जी थारो, दूल्हे जी थारो, नारायण थारो मंडप सजो बारी, देवी थारो मंडप सजो
पाखा घर का नाचा छोरा में बहू ने लाड़ी ने भाने ने सब तो यहाँ नाचवा के लिए कोई बलम मत नाचो पर कम से कम दो हाथ दिया भगवान ने तो थोड़ी ताली तो बजा नदी तारो मंडप बजो बारी तू नदी तारो मंडप बजो बारी नदी तारो केड़ी ठाको मंडप बजो बारी हो नदी ठाको मंडप बजो बारी देव बना नगर कदन गाया आवाज बजारी नदी तारो
आपके सामने भगवान देवनारायण जिस प्रकार ये आज हमारे गांव में उत्सव मनाया भैया ने, इसी प्रकार भगवान देवनारायण की बारात धारानगर के जो है राजा के वहां पहुंची। राजा ने बारात का बड़ा दिव्य स्वागत करा और भगवान तोरण बुलावा लगा, जनवासे में गए। वहां से भगवान जो बहुरी पड़ी और उसके बाद में भगवान देवनारायण को हाथी घोड़ों गायों का दान दिया और हाथी घोड़ों गायों का दान दे करके अपनी बेटी का हाथ भगवान देवनारायण के हाथ में दिया। और मैं आप सभी से निवेदन करूं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? कौन है जो हजारों रुपए दान कर देता है, मंदिर बना देता है, गुरुद्वारा बनाता है, गौशाला खोलता है? आखिर में सबसे बड़ा दानी कौन है संसार में? मैं आपसे निवेदन करूं कि सबसे बड़ा दानी वो है जो अपने जिगर के टुकड़े का दान, अपनी बेटी का दान आपको करता है। अपनी बेटी का दान आपको करता है, आपके वंश को बढ़ाता है, आपके परिवार को बढ़ाता है। और जिसका आपने कभी दुख दर्द नहीं झेला, आज आपको वो अपनी बेटी सौंप देता है। आज उसी प्रकार भगवान देवनारायण का जैसे हमारा आपका विवाह होता है, लोकारीति के अनुसार भगवान का विवाह हुआ और वहां से भगवान देवनारायण की जो है हाथी घोड़ा का दान दे करके बारात को जो है विदाई की तैयारी हो रही है। अब कथा के माध्यम से हमारा कली भगवान देवनारायण पर विराजमान है, तो इनको दोनों को पहले तो खड़ा तो कर दो, इनको दोनों को खड़ा करो, इनका ब्याह होना चाहिए। खड़ा करो। अब आपके सामने भगवान देवनारायण और उनकी पत्नी दोनों कन्या है। अब भगवान देवनारायण को उनकी पत्नी जयमाला पहनाने के लिए चली है। जरा झुक जाओ नारगो, वो थाली पड़ी होगी दर्दो। जरा झुक जाओ नारगो, जिया तो मेरी जोड़ी
आपके सामने भगवान देवरान उनकी पत्नी विराजमान है। अब वो उनकी पत्नी उनके गले में जयमाला डालेगी। बोलो देवनारायण भगवान की जय। अब भगवान देवनारायण अपनी पत्नी को जयमाला पहनाएंगे। अब दोनों आपके सामने यहाँ पर विराजमान है। राधिका गोरी से धीरज बैठ जाओ। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो नारायण भगवान की। अब जिससे भगवान का विवाह समापन हुआ और राजा ने हाथी घोड़ों का दान दे करके और सारे नगर की माता बहनों ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दी कि बेटा आज आप पराया करे जैया हो तो गांव की माता बहनों ने सीख दे रही है। क्या कह रही हो भाई समाजा में रीगो दी तारो चुड़लो अमर रीगो दी कई नाम जाने
ऐसी सुंदर सीख दी और ऐसी सुंदर सीख देने के बाद में अपनी बेटी को वहां से विदा कर दिया। अब भगवान देवराम वहां से अपनी पत्नी पीपल कुमार को लेकर के चल दिए। हरिओम लो कि दो कन्याओं के माना दे श्री दे एक दूरी के दे तो माना दीजिए और अब इनके दोनों को बराबर बांट करके और इनको देव महाराज के यहाँ प्रणाम करवा करके इनकी वेशभूषा निकाल दो। ले जाओ देव महाराज के यहाँ बाहर से पाँव पड़वा लेना, अंदर मत ले जाना। यहाँ बाहर से पाँव पड़वा करके इनको छोड़ दो। आज जैसे भगवान देव दरबार की जो है वहां से भगवान देवनारायण माता जगदम्बा के प्रांगण में आए और माता झाड़ूमिकी के बेटा अबे 3-3 मांडा लिया। अबे तो चला पिता को खेड़ो तो सुनो बसावा उड़ने की एक अच्छी बात है, तैयारी करो। उसी समय भगवान देवनारायण लीलागर पे सवार हो गए और अपना पिताजी का खेड़ा तोसला बसाने के लिए लाव लश्कर लेकर के हाथी घोड़ों गायों को लेकर के भगवान चलते चलते राणोगढ़ पर आए। अब जैसे राणोगढ़ का कांकड़ पे भगवान आया और कांकड़ में आवा का बाद में भगवान के सूर्यास्त हुई तो भगवान ने अपना तंबू तान जो है और वहां अपना लाव लश्कर रोके जो है और ग्वाल बालों से कही थी कि आज की रात में आप विश्राम करो। सवेरे चलाना अब ढोल नगारा बाजवा लगा। अब ढोलों की आवाज नौबत नगारा की आवाज राणोगढ़ तक सुनावा लगी। तो राणा जी जो है कुंवर घोड़ा जी महाराज से कही जाए। अब ये कुंवर घोड़ा जी इनका नाम गोठा में तो था भुणा जी, लेकिन जब से इनकी उंगली काटी तब से इनका नाम खांडेराव पड़ गया है और ये राणा की राण में रहते हैं। तो आज राणा जी ने जब रात्रि में ढोल नगारा सुना तो कुंवर खांडेराव जी से कही जाए कि कुंवर खांडेराव आज आखिर रात का राणोगढ़ का कांकड़ में ढोल नगारा बाजे तब भाटी तो चढ़ी आयो रे